हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडअप इंडिया पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 मिस्टेक्स की, या 10 मिस्टेक्स जो कि हर ट्रेडर स्टार्टिंग में करता है। स्टार्टिंग में क्या, मैं तो कहूँगा कि काफ़ी दिन तक करता है। ये हर बिगिनर स्टार्टिंग में ये 10 गलतियाँ करता है दोस्तों, ये मैंने भी करी हुई है। उन्हीं गलतियों को एक जगह लेकर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस 10 गलतियों को इस 10 गलतियों को अगर आपने ठान लिया कि ये नहीं करना है, इस पर प्रैक्टिस कर ली, तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज होगी ना, वो सारी स्ट्रैटेजीज काम करना शुरू कर देगी दोस्तों। क्योंकि स्ट्रैटेजीज कोई भी गलत नहीं होती। स्ट्रैटेजीज को साइकोलॉजी के साथ इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ी तकलीफ होती है, तो वही हमें सीखना है। तो मैं आपको इन 10 गलतियों के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें मैं बताऊँगा आपको 10 गलतियाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली गलती है दोस्तों, हमारा डर। हम जब भी ट्रेड लेते हैं ना, तो हमारे मन में एक डर रहता है लॉस होने का। उस डर की वजह से ना ही हम ट्रेड में बने रह पाते हैं। क्योंकि हम जब भी कहीं कोई ब्रेकआउट या फिर कोई रिटेस्ट से हम ट्रेड लेते हैं, और वो थोड़ा ऊपर जाके जब नीचे आने शुरू होता है, तो हमारे डर लगना शुरू हो जाता है और हम वहीं से भाग जाते हैं, और फिर वही ट्रेड हमारा सही हो जाता है। तो पहला हो जाता है दोस्तों फियर ऑफ लॉस, मतलब आपका डर, नुकसान होने का डर, वो आपको अपने मन से निकालना है दोस्तों। उसके बाद सेकंड आता है एग्जिटिंग विनिंग ट्रेड अर्ली। हम जब भी ट्रेड में होते हैं और हमारा ट्रेड सही निकलता है, हमें प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है, तो हमारे मन में आ जाता है कि अगर ये ट्रेड अभी पलट गया तो, गलत हो गया तो, इसलिए हम हमारा प्रॉफिट में होने वाला ट्रेड बहुत जल्दी काट देते हैं। ना उसके टारगेट का हम इंतज़ार ही नहीं करते दोस्तों। हम लगा के तो छोड़ते हैं एक कि मुझे यहाँ तक रुकना है, लेकिन जब ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में आता है ना, तब हमारी साइकोलॉजी डगमगा जाती है और हम जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन वही ट्रेड हमारा विनिंग ट्रेड होता है और वो काफ़ी अच्छा जाता है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमें हमारे विनिंग ट्रेड्स जल्दी नहीं काटने दोस्तों। हाँ, अगर आप अपने लॉस वाले ट्रेड जल्दी काट सकते हो, लेकिन विनिंग ट्रेड हमें राइड करना है दोस्तों। उसके बाद थर्ड आता है ट्रेडिंग रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस। बायर्स के लिए मैं कहूँगा ओटीएम में ट्रेड करते हो, गलत हो जाता है। सेलर्स के लिए तो चलो, अलग अलग स्ट्रेटजीज में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है। तो सेलर्स के अगर पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते हो, हम बायर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, तो गलत। ओटीएम स्ट्राइक प्राइस, एटीएम एटीएम भी ठीक होता है, लेकिन ओटीएम स्ट्राइक प्राइस अगर आप ट्रेड करते हो ऑप्शन बाइंग में, तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी तो इतने सारे एक्सपायरीज हैं, तो हमें स्ट्राइक प्राइस सही सिलेक्ट करना है दोस्तों। हम क्या सोचते हैं ना, बार बार, कि यार चल ये 100 का है एटीएम, और थोड़ा सा ओटीएम अगर चले जाओ ना, ये 70 का मिल रहा है, तो यार मेरा जो स्टॉप लॉस है ना, यहाँ पे काफ़ी कम हो जा रहा है। हम सोच स्टॉप लॉस की क्यों सोच रहे हैं? हमें प्रोबेबिलिटी देखना है दोस्तों। हम सोचते हैं कि यार ये 70 वाला जीरो भी हो जाएगा तो क्या ही प्रीमियम चले जाएगा, लेकिन 100 में अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये 30 का इसमें डिफरेंस दिख रहा है हमें, राइट? तो ये 30 के डिफरेंस के लिए हम ओ टी एम सेलेक्ट कर लेते दोस्तों, वही हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें स्ट्राइक प्राइस अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से सिलेक्ट करना है, ना कि हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से। दैट्स इट। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर एसएल मैनेजमेंट। दोस्तों, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें स्टार्टिंग में नहीं पता चलता, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और जर्नी चलते रहती है ना, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, स्टॉप लॉस काफ़ी ज़रूरी है, वो तो लगाना ही चाहिए, लेकिन इसका मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है दोस्तों। स्टॉप लॉस का मैनेजमेंट मैं बोलूँ तो इस तरह से हमें स्टॉप लॉस लगाना है कि वो इजीली हिट ना हो। हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारा एसएल बहुत छोटा हो, राइट, और हमारा प्रॉफिट बड़ा हो। लेकिन जो एसएल हम लगाते हैं ना,
वो छोटा देख के नहीं लगाना है आपको, वो इस हिसाब से लगाना है कि वो छोटे से मूवमेंट में हिट ना हो, राइट। तो ये एसएल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसे ट्रेल कर सकते हो, राइट। तो इसे हम स्टेट एसएल मैनेजमेंट कहेंगे। तो ये एसएल मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है, इसको गलत नहीं होने देना है, अपने दिमाग से अपने रूल के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल, ओवर साइजिंग पोजिशन। हम हमेशा गलती करते ही है, स्टार्टिंग में तो काफ़ी करते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे हमारा पैसा ख़त्म होने लगता है तो हमें समझ में आता है नहीं, मुझे अपने जो लॉट साइज थे, पोजीशन साइजिंग थी, उस पर ध्यान देना चाहिए था। अभी आपके पास समय है दोस्तों, ये आप समय गवाइए मत, अपना कैपिटल वेस्ट मत कीजिए, अपने कैपिटल के हिसाब से ही आप अपना पोजीशन साइजिंग रखें। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो एक लॉट से ही चले दोस्तों, एक लॉट से ही चले। आप इतना परफेक्ट हो जाओ ना अपने स्ट्रैटेजी में, अपने ट्रेडिंग में, कि कंसिस्टेंसी जब प्रॉफिट आने लगेगा ना, आप इजीली पोजीशन साइजिंग बढ़ा सकते हो दोस्तों। लेकिन अभी कॉन्फिडेंस के लिए हमें ट्रेड करना है, ना कि करोड़पति बनने के लिए। अभी कॉन्फिडेंस के लिए ट्रेड करना, अभी हम सीख रहे हैं ना, तो हमें अभी बस कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आएगा कंसिस्टेंसी से, और कंसिस्टेंट हम रहेंगे पोजीशन साइजिंग से, हमारे लॉट साइजेस से। ऐसा नहीं है कि बस 20 का मैं ऑप्शन ले रहा हूँ, 20 का प्रीमियम है यार 10 ले लेता हूँ, 100 का है तो 1 ले लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हमेशा हमारी पोजीशन साइजिंग स्ट्रिक्ट रहनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, प्रीमियम कितना भी छोट कम रहे या ज़्यादा रहे, हमें अपने कैपिटल के हिसाब से अपने लॉट साइज रखना है, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट मतलब सिक्स्थ आता है ट्रेंड बायस्ड एंट्री। हम हमेशा देखते हैं कि मार्केट एक दिशा में ऊपर जा रहा है, राइट, अपना बना के ऊपर धीरे 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 ऊपर जा रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं ना, यार मार्केट अभी तो 23,000 पे आ गया, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अब तो क्या बढ़ेगा ये, अब यहाँ से गिरना ही है। तो हम ये नहीं देख रहे कि यार ये पैटर्न बनाते हायर हाई लोअर हाई बनाते हुए, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर आया हुआ है, तो हम यहाँ से सेल की एंट्री ले लेते हैं दोस्तों। काफ़ी बार होता है, हम स्टार्टिंग में होता है मैंने किया हुआ, मैंने किया वो खुद, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी गलती है हमारी, बहुत बड़ी गलती। ट्रेंड बायस, हमें ट्रेंड के फ्लो में ही ट्रेड करना है, गो विथ फ्लो, ट्रेड विथ ट्रेंड, ये लिख लो, अपने दीवारों पे लिख लो। हमें ट्रेंड से उल्टा भागना ही नहीं है दोस्तों। ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमें डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है, ट्रेंड अगर अप ट्रेंड का है तो हमें अप ट्रेंड में ही ट्रेड लेना है। आपको खुद को भी, अगर आप वीडियो देखते हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ आपने जो गलतियाँ की है यही की है काफ़ी सारी, यार ट्रेंड है अप ट्रेंड और आप पुट ले रहे हो, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद सेवेंथ आता है रैंडम ट्रेड एंट्री। आप कोई एक कॉल खरीद लेते हो, ठीक है, वो हिट हो जाता है, फिर आप पुट खरीद लेते हो, मार्केट नीचे जाते हुए दिखता है, तो फिर ऊपर जाता है मार्केट सपोर्ट लेके, आप कॉल खरीद लेते हो। ये धड़ाधड़ जो एंट्री करते हैं ना हम, अपना एसएल बचाने, अपना लॉस कवर करने के लिए, फिर से बहुत बड़ी गलती है। रैंडम एंट्रीज नहीं करना है हमें, पार्टिकुलर लिमिटेड एंट्रीज करना है, लेकिन सोच समझ के करना है, इंतज़ार करके करना है। एक शेर जब कोई शिकार करता है तो झुंड में घुस के इधर उधर ढूंढते नहीं रहता है, वो ताकता है, वो अपना जो टारगेट है उसके लिए वेट करता है, और जहाँ उसकी एंट्री आती है, मतलब हमारी जब एंट्री आती है या फिर उसका जब शिकार करने का मौका उसे सही मिलता है, वो तभी जंप करता है। उसी तरह हमें वेट करना है, ना कि धड़ा धड़ा धड़ धड़ा धड़, ये ऊपर जा रहा है मार्केट तो कॉल खरीद लिए, अरे अरे नीचे आ रहा है अरे पुट खरीद लो, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इससे हम इतने धड़ा इतनी इतनी जल्दी आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते, हिम्मत नहीं बढ़ेगी आपकी उसके बाद। इसलिए लिमिटेड ट्रेड और फोकस, लिमिटेड ट्रेड करके आपको इंतज़ार करना है आपकी ट्रेड आने का, और तभी एंट्री लेनी है दोस्तों। उसके बाद आता है फोमो ट्रेडिंग। अब ये फोमो क्या है, काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बोल रहा हूँ। इसका लॉन्ग फॉर्म है फियर ऑफ
मिसिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। कभी कभी क्या होता है ना, जब एक ब्रेकआउट होता है, राइट, मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ से हो गया ब्रेकआउट, ठीक है, ये ब्रेकआउट होता है और लंबी कैंडल बनती है, तो हम क्या सोचते हैं, ओह निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया, और हम यहाँ कहीं पे एंट्री ले लेते हैं, लेकिन वो मार्केट वहीं से नीचे आ जाता है, क्योंकि ये हमारा सही सेटअप ही नहीं था। कोई भी ट्रेड, ये आप ऑप्शन की सोचिए, फ्यूचर का सोचिए, या फिर कैश का सोचिए, हमें ट्रेड ऐसा लेना है, हमें हड़बड़ी में नहीं जाना है, या फिर हमारी तरफ से हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, ये ये प्रीमियम यहाँ से ऊपर इतना भाग गया, मेरे हाथ में आया नहीं, मेरे हाथ में मिला नहीं, इस डर में कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में निकल जाएगी तो फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, ये दिमाग से निकाल दो। मार्केट रोज़ खुलने वाला है, रोज़ आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, इस चक्कर में आप ट्रेड ले लेते हो और वो गलत हो जाता है काफ़ी बार। इसलिए फोमो में ट्रेडिंग नहीं करना है हमें, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट आएगा अपना रिस्क मैनेजमेंट। ये तो आप सबको पता है रिस्क मैनेजमेंट क्या है, काफ़ी सारी वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख लो। रिस्क मैनेजमेंट करके ही चलना है, आपके कैपिटल के हिसाब से आपको पोजीशन साइजिंग करनी है, आपके कैपिटल के हिसाब से आपको एसएल लगाना है, आपके कैपिटल के हिसाब से आपको लॉट साइज रखना है, आपके कैपिटल के हिसाब से आपको सारे डिसीजन लेने हैं दोस्तों, तभी रिस्क मैनेजमेंट होगा, उसके बगैर नहीं होगा। आप 50,000 लेके आ रहे हो और 5-5, 10-10 लॉटें ले रहे हो, तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा, कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, मार्केट आपको भगा देगा मार्केट से, फिर आप जीरो कैपिटल लेके ना सिर्फ देखते रहना, मार्केट सिर्फ कैंडलें बनती हुई दिखते रहना। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि लॉट साइज एक ही लॉट से चलने दो ना यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप कॉन्फिडेंस तो लाओ, आप कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकता हूँ, दैट्स इट। और मैं गारंटी देता हूँ आप कैपिटल पे भी अरेंज कर लोगे, तो कोई घाई नहीं है पैसा बनाने की, पैसा बनेगा, बस आप एक बार इसमें बस बन जाओ, एक बार अपना सिक्का जमा लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग, फाइनल लास्ट ओवर ट्रेडिंग। इसके पहले वाले इसमें भी आया था, रैंडम ट्रेड में भी हमने इसी चीज़ की बात करी थी कि ओवर ट्रेडिंग मतलब मल्टीपल ट्रेड करते हैं हम बार बार, धड़ाधड़ एक के बाद एक, वो गलत है। हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है, हमें लिमिटेड ट्रेड करने हैं और प्रॉपर ट्रेड करने हैं एसएल के साथ, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग में जाना नहीं है, ओवर ट्रेडिंग में भी आपका कैपिटल थर्ड से वाइप आउट हो जाएगा। तो बस यही 10 मिस्टेक्स थी, काफ़ी छोटी छोटी है, आपको पता होगा, ये आप हमेशा करते होगे, मैं गारंटी देता हूँ। बहुत छोटी है लेकिन बहुत काम की है, अगर आपने इस पर मास्टरी कर ली ना, आपने इस पर कंट्रोल कर लिया ना अपना, बस ख़त्म है। आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी होगी ना, जो भी स्ट्रैटेजी होगी आपकी, आप उस पर प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे, कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। तो सोचिए इसके बारे में, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो करना है कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा लेकिन, है ना। थैंक यू सो मच, और कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ बताइए, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।